भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी, बहुत बड़े को भुला चुके हो। भरोसे पे हो जाओ। गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो। 2 बात कर लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भरोसा संसार का रखते हो, कर्म पाप करते हो, भजन करते नहीं तो चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको कि सब उत्तर नाम जप में घसीट देते हैं। जप करके देखो आप, अगर सब चिंताओं का नाश ना हो जाए तो आप हमें पूरा जीवन हो गया यही देखते हुए। अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों के सृजन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उस परमात्मा का स्मरण तुम्हारी छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा। एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा। 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। दूर देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही। राजा वहाँ से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, शरीर में कोई कपड़ा ले, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए, धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए, उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहाँ मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहाँ मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ।